अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बोलते बोलते जी हानफेंग की जुबान अटक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जी हानफेंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक प्रोफाउंड फॉर्मेशन से एक तेज लाइट चमकी। उस लाइट के बीच से एक सफेद गोला धीरे धीरे नीचे उतरा और जैसे ही वो जमीन पर टच हुआ, रोशनी गायब हो गई और वहां खड़ा था युनचे। बाकी जितने भी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स थे वो या तो फॉर्मेशन से धक्के मारकर बाहर निकाले गए थे या फिर अधमरी हालत में गिरे थे, लेकिन युनचे वो ऐसे नीचे आया जैसे कोई पंख हवा में तैरता हुआ आ रहा हो, बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग। इसका सीधा सा मतलब था कि बाकी लोग मरने के बाद बाहर फेंके गए थे, जबकि युनचे अभी भी जिंदा था और उसने अपनी मर्जी से गिव अप किया था। युनचे ने सबसे पहले अपनी बॉडी चेक की। उसे दर्द नहीं हो रहा था, कोई चोट नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी रत्ती भर खर्च नहीं हुई है। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसने तुरंत आंखें खोली और आसपास का नजारा देखा। अब आगे सामने मुंह शियाओलान खड़ी थी, लेकिन उसका मुंह इतना खुला था कि शायद उसमें मक्खी घुस जाए। उसके बगल में मुंह सुशान खड़े थे, जिनकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक थी। और दूसरी तरफ जी हानफेंग और ली मिंगचिंग के साथ पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे खड़ा था जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। सबकी आंखें फटी की फटी थी। युनचे आइस प्रोफाउंड रेल्म से मरकर बाहर नहीं आया था, इसलिए उसका दिमाग एकदम शांत था। लेकिन इन सबके चेहरे देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मन में सोचा, क्या हुआ? क्या एग्जाम में कोई दिक्कत आ गई? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका एक ही मतलब है, क्या मैं आखिरी बंदा हूं जो बाहर आया है? क्लैंग। तभी पीछे से प्रोफाउंड एनर्जी की एक लहर उठी और एक भारी आवाज गूंजी। फॉर्मेशन की लाइट तुरंत सिमट गई और देखते ही देखते पूरा प्रोफाउंड फॉर्मेशन गायब हो गया। अब वहां कोई नहीं था, फॉर्मेशन खाली था। इसका मतलब साफ था, फ्रीजिंग स्नो हॉल का फाइनल एग्जाम अब जाकर खत्म हुआ है और इस एग्जाम का नंबर 1 यानी वो इंसान जो आइस प्रोफाउंड रेल्म में सबसे आखिर तक टिका रहा, वो कोई और नहीं बल्कि युनचे था। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिमाग क्रैश हो गया। वो लोग अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। अगर ली मिंगचिंग फर्स्ट आता तो किसी को हैरानी नहीं होती, लेकिन युनचे, उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ साफ साफ सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के 5वें लेवल पर थी। डिवाइन वे तो छोड़ो, वो तो सॉवरेन प्रोफाउंड के मिडिल स्टेज पर था। ऊपर से वो लोअर रियल्म से आया था, जिसे ये लोग कमजोर समझते थे। उसकी ताकत और बैकग्राउंड को देखते हुए फ्रीजिंग स्नो हॉल तो दूर की बात थी, स्नोफॉल पैलेस में घुसना भी उसके लिए नामुमकिन होना चाहिए था। लोगों को तो यह भी लग रहा था कि मेन हॉल मास्टर ने उसे एग्जाम में बैठने की परमिशन सिर्फ उसकी बेइज्जती करने के लिए दी थी। सब उसे एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन यही मजाक आज ली मिंगचिंग को पछाड़कर फाइनल एग्जाम में सबसे ऊपर खड़ा था। उसने वहां मौजूद हर एक धुरंधर को पीछे छोड़ दिया था। मुझ शियाओलान अभी भी सदमे में थी। युनचे, तुम सच में नंबर 1 हो। युनचे ने मुझ सुशान की तरफ देखा। अब उसे सब समझ आ रहा था। फ्रीजिंग स्नो हॉल के इस जनरल मैनेजर ने उसे उल्लू बनाया था। मुझ सुशान की आंखों में वो जो अजीब सी चमक थी, वो साफ बता रही थी कि उसने जानबूझकर युनचे के साथ खेल खेला है। आइस प्रोफाउंड रेल्म के अंदर युनचे को लग रहा था कि 15 मिनट का टाइम बहुत कम है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 15 मिनट कम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम था। ऐसा लग रहा था कि मुझ सुशान को युनचे की हरकतों और स्नोस्टॉर्म रियल्म के रिजल्ट से कुछ शक हो गया था, इसलिए उसने युनचे को बिना भनक लगे टेस्ट कर लिया। आखिर वो गॉड रेल्म का एक बड़ा ऑफिसर था, वो कोई मामूली आदमी थोड़ी था। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो इस रिजल्ट ने युनचे को यह एहसास दिला दिया कि उसने अपनी ताकत को बहुत कम आंका है। जब वो सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म में नया आया था, तब उसने शुआनिवान बेंटिन को मारा था जो गॉड लेवल की ताकत रखता था। अब तो वो मिडिल स्टेज पर था। इसका मतलब था कि वो डिवाइन प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के छक्के छुड़ा सकता है, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसानी से। अब सीन ये था कि वो चाहकर भी लो की नहीं रह सकता था। युनचे ने मन ही मन भरी, मेरे जैसा बंदा रात के आसमान में सूरज जैसा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी चमक छुप नहीं सकती। उसने मुड़कर उस सन्न पड़ी भीड़ को देखा और जी हानफेंग से बोला,
अब तो मेरे पास फ्रीजिंग स्नो हॉल का डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना? जी हानफेंग के जवाब देने से पहले ही मु सुशान हंसते हुए बोले, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस प्रोफाउंड रन से बाहर आने वाले आखिरी इंसान हो, तो बिना किसी शक के तुम नए डिसाइपल्स में सबसे बेस्ट हो। तुम्हें न सिर्फ फ्रीजिंग स्नो हॉल का ऑफिशियल डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा, बल्कि इनाम में वो जेड फॉलन आइस स्नो पैलेट भी मिलेगी। और अगर कोई तुम्हारी मदद करे इसे रिफाइन करने में, तो तुम्हारा पूरा वजूद ही बदल जाएगा। 1 मिनट रुको। अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी। ली मिंगचिंग ग्रुप से बाहर निकल कर आया। उसका चेहरा गंभीर था और वो जोर से चिल्लाया, ये जेड फॉलन आइस स्नो पैलेट इसे नहीं मिल सकती। कोई भी देख सकता है कि इस एग्जाम का रिजल्ट अजीब है। इस यूनचे ने पक्का चीटिंग की है। ली मिंगचेंग ने सालों तक फ्रीजिंग स्नो हॉल में एंट्री लेने का इंतजार सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसे ये जेड फॉलन आइस स्नो पैलेट मिल सके। ये पिल बस उसके हाथ में आने ही वाली थी, तो वो इसे किसी और के हाथ में कैसे जाने देता, और वो भी एक ऐसे कचरे के हाथ में जो अपनी औकात नहीं जानता। यूनचे ने लाचारी से कहा, मैंने चीटिंग की, सबूत कहां है? अब मामला हाथ से निकल चुका था, तो यूनचे को भी उसी फ्लो में बहना पड़ा। ली मिंगचेंग ठंडी हंसी हंसा और यूनचे की तरफ बढ़ते हुए कहा, सबूत? इसके लिए सबूत की जरूरत है क्या? कोई अंधा भी बता सकता है कि तुमने चीटिंग की है। आइस प्रोफाउंड रिल्म के अंदर सारे विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्व्स डिवाइन ओरिजिन रिल्म के पहले लेवल के थे। उनकी ताकत खतरनाक थी। मुझे भी उनसे बचकर रहना पड़ा था। और तुम सॉवरेन प्रोफाउंड रिल्म के एक कचरे हो। उन भेड़ियों के सामने तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत होना चाहिए था। तो तुम इतनी देर तक वहां जिंदा कैसे रह गए? जी हानफेंग ने भी मौके का फायदा उठाया। जूनियर ब्रदर मिंगचेंग सही कह रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहां किसी को भी इस रिजल्ट पर भरोसा नहीं है। यूनचे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। फ्रीजिंग स्नो हॉल का टेस्ट डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के लिए बेस्ट डिसाइपल्स चुनने के लिए होता है। इतनी पवित्र जगह पर तुमने चीटिंग करने की जुर्रत की। तुम लोअर रियल्म के एक घटिया इंसान हो। तुम हमारे सेक्ट को क्या समझते हो? यूनचे को गुस्सा आ चुका था। घटिया इंसान सुनकर उसका पारा चढ़ गया। उसने सीधे जी हानफेंग को ललकारा, एग्जाम से पहले तुमने खुद कहा था कि स्नोस्टॉर्म रियल में शायद कोई चालाकी चल जाए, लेकिन आइस प्रोफाउंड रियल में चीटिंग करना नामुमकिन है। ये तुम्हारे शब्द थे, तो अब किस आधार पर तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तभी मु शियाओलान बीच में कूद पड़ी। बिल्कुल सही। किस आधार पर? अगर तुम कह रहे हो कि यूनचे ने चीटिंग की है, तो कम से कम कोई सबूत तो दिखाओ। मु शियाओलान बाहर से तो शेरनी बन रही थी, लेकिन अंदर से उसकी हालत पतली थी, बहुत ज्यादा पतली, क्योंकि उसे भी पूरा यकीन था कि यूनचे ने पक्का चीटिंग की है, वरना उसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से वो इतनी देर तक टिक ही नहीं सकता था। लेकिन चूंकि मु बिंगयुन उसे लेकर आई थी, तो मु शियाओलान को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ा। उसे बस ये डर था कि अगर ये चीटिंग वाला कांड सच निकला तो मु बिंगयुन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ली मिंगचेंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, यह पता लगाना बहुत आसान है कि यूनचे ने चीटिंग की है या नहीं। अभी एग्जाम में यूनचे पूरे 15 मिनट तक अंदर रहा। मैं, ली मिंगचेंग, ये मानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर यूनचे ने चीटिंग नहीं की तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़े। ली मिंगचेंग डिवाइन ओरिजिन रिल्म के तीसरे लेवल पर था। वो अपने टैलेंट की वजह से चौथे लेवल वालों को भी टक्कर दे सकता था। और यूनचे, वो तो अभी डिवाइन वे में घुसा भी नहीं था। वो ली मिंगचेंग से ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो साल का सबसे बड़ा मजाक था। तो फिर ली मिंगचेंग ने यूनचे की तरफ हाथ उठाया। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान थी। उसने चीटिंग की है या नहीं, यह हमें लड़ते ही पता चल जाएगा। यूनचे, अगर तुम कहते हो कि तुमने चीटिंग नहीं की, तो चलो मुकाबला करते हैं। अरे, तुम्हें मुझे हराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे सिर्फ 5 हमलों को झेल गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने चीटिंग नहीं की, लेकिन अगर तुम 5 हमले भी नहीं झेल पाए, है जी हानफेंग जोर से हंसा। जूनियर ब्रदर मिंगचेंग का सुझाव बहुत बढ़िया है। भीड़ में लोग यूनचे को ऐसे देख रहे थे जैसे बकरे की बलि चढ़ने वाली हो। उन्हें लग रहा था कि ली मिंगचेंग ने 5 हमले बोलकर यूनचे की ज्यादा ही इज्जत कर दी। ये तो एक हमले में ही ढेर हो जाएगा। जी हानफेंग ने कड़क आवाज में कहा, यूनचे, सुना तुमने? अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो ली मिंगचेंग के साथ मुकाबला करो। अगर तुम सच में आइस प्रोफाउंड रियल में इतनी देर टिके थे तो ली मिंगचेंग के 5 हमले झेलना तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए, है ना?
मु शियाओलान ने यूनचे की आस्तीन पकड़ी और सख्त लहजे में बोली, नहीं, यूनचे ने बाकी सब की तरह ही सेम प्रोफाउंड फॉर्मेशन में एग्जाम दिया है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बस अपनी अटकलें लगा रहे हो। मेरे मास्टर उसे यहां इसलिए लाए क्योंकि उसमें काबिलियत है। उसे बार बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। फिर उसने आवाज ऊंची की, और जी हानफेंग, तुम शायद भूल रहे हो, फ्रीजिंग स्नो हॉल के एग्जाम प्रोफाउंड फॉर्मेशन से होते हैं। तुम सिर्फ एक सुपरवाइजर और रिकॉर्डर हो। तुम्हें एग्जाम के प्रोसेस या रिजल्ट में दखल देने का कोई हक नहीं है। एक बार फॉर्मेशन गायब हो गया मतलब रिजल्ट फाइनल है। तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम यूनचे को यह सब साबित करने के लिए बोलो। मु शियाओलान ने एकदम सही पॉइंट मारा था। जी हानफेंग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो चुप हो गया। ली मिंगचेंग ने तुरंत बात संभाली। ये सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट की बात नहीं है, ये फ्रीजिंग स्नो हॉल और पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की इज्जत का सवाल है। अगर मु शियाओलान ने उसकी बात काट दी, हम्फ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। सच तो यह है कि तुम्हें बस वो जेड फॉलन आइस स्नो पैलेट चाहिए, है ना? मु शियाओलान ने ली मिंगचेंग की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। फिर वो जी हानफेंग पर बरसी, एग्जाम कब का खत्म हो चुका है। तुमने अभी तक रिजल्ट अनाउंस करके यूनचे को वो पिल क्यों नहीं दी? तुम्हारा काम यह है। मु शियाओलान को लग रहा था जैसे वो आग पर बैठी है। उसे बस जल्दी से जल्दी ये मामला रफादफा करके यूनचे को यहां से ले जाना था। उसे डर था कि कहीं चीटिंग वाली बात सच में साबित ना हो जाए। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, शियाओलान सही कह रही है। जी हानफेंग के पास एग्जाम के रिजल्ट में दखल देने का कोई हक नहीं है, और जाहिर सी बात है उसके पास ये कहने का भी हक नहीं है कि यूनचे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ली मिंगचेंग से लड़े। ये आवाज मु सुशान की थी। उनकी बात सुनकर मु शियाओलान के जान में जान आई। उसने चैन की सांस ली। वो मुड़कर मु सुशान को थैंक यू बोलने ही वाली थी कि उनके अगले शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन मेरे पास हक है। मु शियाओलान अभी भी सदमे में थी कि मु सुशान ने मेरे पास हक है क्यों कहा। तभी मु सुशान आगे बढ़े और बड़े ही आदर के साथ लेकिन सख्त लहजे में बोले, यूनचे, हमारे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने डिवाइन वे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के बिना फ्रीजिंग स्नो हॉल का एग्जाम पास किया हो, और तुम्हारी रैंक तो सबसे ऊपर है। भले ही आइस प्रोफाउंड रियल्म में चीटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर खुद ग्रेट रियल्म किंग भी यहां होती तो वो भी इस रिजल्ट पर सवाल उठाती। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। यूनचे चुप रहा। उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मु सुशान की आवाज थोड़ी भारी हो गई। इसलिए फ्रीजिंग स्नो हॉल के जनरल मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि साबित करो कि तुमने आइस प्रोफाउंड रियल्म में चीटिंग नहीं की। तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि अब यह सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट की बात नहीं रही। अगर तुम सबूत नहीं दे पाए तो न सिर्फ तुम फ्रीजिंग स्नो हॉल में एंट्री खो दोगे, बल्कि तुम्हें कड़ी सजा भी मिलेगी। सीनियर सुशान, आप ऐसा कैसे? मु शियाओलान डर के मारे अपने पैर पटकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यूनचे को कैसे बचाए। उधर ली मिंगचेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जीत की हंसी हंस रहा था और यूनचे को ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेचारे बीस्ट को देखा जाता है। बाकी लोग भी बड़े खुश थे कि चलो, अब तो जनरल मैनेजर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, अब ये कचरा नहीं बचेगा। जी हानफेंग ने भी मौके पर चौका मारा। सीनियर सुशान का ओहदा मेन हॉल मास्टर के बराबर है। उनका एक एक शब्द पत्थर की लकीर है। हमारा डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट एक पवित्र जगह है। हम तुम जैसे छोटे मोटे फ्रॉड को इसे गंदा नहीं करने देंगे। बोलो यूनचे, अब क्या कहना है तुम्हें? यूनचे ने मु सुशान को गौर से देखा। उसे मु सुशान की आंखों में कोई दुश्मनी या गुस्सा नहीं दिखा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गहरी जिज्ञासा के साथ उसे परख रहे हों। मतलब वो जानना चाहते थे कि इस बंदे में आखिर बात क्या है। यूनचे ने लाचारी से पूछा, ठीक है, मैं खुद को साबित कैसे करूं? मु सुशान हल्का सा मुस्कुराए। जाहिर है, अपनी ताकत से। ली मिंगचेंग का सुझाव बहुत अच्छा है। अगर तुमने आइस प्रोफाउंड रियल्म में अपनी ताकत के दम पर इतना टाइम बिताया है तो ली मिंगचेंग के साथ दो दो हाथ करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 5 मूव्स। अगर तुम 5 हमलों के बाद भी खड़े रहे तो जीत तुम्हारी। ली मिंगचेंग ने सबसे पहले इल्जाम लगाया था, तो वही इसे टेस्ट करेगा। जैसे ही ली मिंगचेंग को मु सुशान का अप्रूवल मिला, वो तो खुलकर कुप्पा हो गया। उसने तुरंत कहा, यह डिसाइपल अपनी पूरी जान लगा देगा, आप चिंता न करें। फिर वो यूनचे की तरफ मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, आओ यूनचे, अपनी पूरी पावर दिखाओ। मुझे भी तो देखने दो कि आइस प्रोफाउंड रियल्म के टॉपर में कितना दम है।
मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। सिर्फ 5 मूव्स। अगर तुम टिक गए तो मैंने मान लिया कि तुमने चीटिंग नहीं की। वैसे भी तुमने एग्जाम में मुझे हराया है, तो ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, है ना? लेकिन यूनचे ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां है ही नहीं। उसकी नजरें अभी भी मुझ सुशान पर टिकी थी। उसने कहा, सीनियर सुशान, आपकी पहचान बहुत बड़ी है। मैं आपके ऑर्डर को मना करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। ओह, मुझ सुशान के चेहरे पर दिलचस्पी आ गई। क्या बात? यूनचे ने एकदम सपाट चेहरे के साथ कहा, बहुत सिंपल है। अगर मैं ली मिंगचिंग से हार गया तो न सिर्फ मेरा करियर खत्म होगा, बल्कि मुझे कड़ी सजा भी मिलेगी, जैसा आपने कहा। मतलब रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं जीत गया और यह साबित हो गया कि मैंने चीटिंग नहीं की, तो इसका मतलब होगा कि मुझ पर लगाया गया इल्जाम गलत था और मेरे साथ नाइंसाफी हुई। अगर डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट न्याय के लिए इतना सख्त है, तो क्या मुझे मेरी बेगुनाही साबित होने पर कुछ कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? यह सुनते ही मुझ शियाओलान की आंखें बाहर आने को हो गई। यह लड़का जनरल मैनेजर से सौदेबाजी कर रहा था। जी हानफेंग पागलों की तरह हंस पड़ा। हाँ यूनचे, अगर तुम अपनी गलती मान लेते तो शायद सीनियर सुशांत तुम्हें थोड़ी ढील दे देते, लेकिन तुम तो चांद पर निशाना लगा रहे हो। यह बिल्कुल बकवास है। मुझे हैरानी हो रही है कि लोअर रियल्म की कौन सी ऐसी जगह है जिसने तुम जैसे मजाक को पैदा किया है। ली मिंगचिंग ने भी ताना मारा। सीनियर ब्रदर हानफेंग, यह साफ दिख रहा है कि यह बौखला गया है। डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा ले रहा है। हो, सुशांत धीरे से हंसे और सिर हिलाया। मुझे फ्रीजिंग स्नो हॉल में हजारों साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई डिसाइपल नहीं देखा जिसने मुआवजा मांगने की हिम्मत की हो, वो भी तब जब वो अभी तक ऑफिशियल मेंबर भी नहीं बना। लेकिन तुम्हारी बात में दम है। ठीक है फिर। सुशांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके सामने एक नीली लाइट चमकी। अगले ही पल 1 मीटर बड़ा पत्थर हवा में तैरने लगा। उस पत्थर से सितारों जैसी चमकीली और सपनों जैसी लाइट निकल रही थी। जैसे ही ये पत्थर सामने आया, मुझ शियाओलान के मुंह से चीख निकल गई। स्टार पिकर स्टोन, स्टार पिकर स्टोन। जी हानफेंग का रिएक्शन तो मुझ शियाओलान से भी खतरनाक था। उसने ऊपर देखा और उसका जबड़ा लगभग जमीन से टकराने वाला था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज देख ली हो। ली मिंगचिंग का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें फटी रह गई। वहां मौजूद आधे लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जो लोग स्टार पिकर स्टोन के बारे में जानते थे, उनकी सांसें अटक गई। यह स्टार पिकर स्टोन आखिर किस बला का नाम था? यूनचे ने पहली बार यह नाम सुना था और देखा था, लेकिन जिस तरह की अजीब चमक और वाइब्स उस पत्थर से आ रही थी, वो साफ बता रही थी कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। लोगों के रिएक्शन देखकर लग रहा था कि ये उस जेड फॉलन आइस सोल पैलेट से भी कई गुना ज्यादा कीमती है। सुशांत मुस्कुराते हुए बोले, सही पहचाना, ये स्टार पिकर स्टोन ही है। ये आसमान की गहराइयों में मिलता है और कम से कम 3000 साल तक तारों की लाइट, स्टार लाइट में नहाने के बाद बनता है। इसकी कीमत और रेयरिटी जेड फॉलन आइस सोल पैलेट से कहीं ज्यादा है। फ्रीजिंग स्नो हॉल तो छोड़ो, आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स को भी ये आसानी से नहीं मिलता। अब अगर तुम ली मिंगचिंग के 5 मूव्स झेल गए और अपनी सच्चाई साबित कर दी, तो तुम्हें वो पिल भी मिलेगी और साथ में ये स्टार पिकर स्टोन भी। क्या अब तुम खुश हो? जी हानफेंग का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे लगा कि मुझ सुशांत मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यूनचे का जीतना नामुमकिन था। सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के 5वें लेवल का बंदा ली मिंगचिंग के सामने एक पल भी नहीं टिक सकता। मतलब ये इतना बड़ा इनाम सिर्फ यूनचे का मुंह बंद करने के लिए दिखाया जा रहा था। मिलेगा तो उसे खाक नहीं। जी हानफेंग ने तुरंत बात संभाली। सीनियर सुशांत सच में इनाम और सजा देने में माहिर है। यूनचे, ऐसा पत्थर तो मैंने भी आज तक हाथ में नहीं लिया। सीनियर सुशांत ने तुम्हें बहुत बड़ी इज्जत दी है। अब कुछ और कहना है? ली मिंगचिंग की सांसें तेज चल रही थी। वो उस पत्थर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसने मन में सोचा, ये जनरल मैनेजर न सिर्फ बात करने में आसान है, बल्कि दिल के भी बहुत दरियादिल है। फ्रीजिंग स्नो हॉल में घुसने के बाद मुझे इनकी चापलूसी करनी ही पड़ेगी। यूनचे ने सिर हिलाया और ली मिंगचिंग की तरफ मुड़ा। ठीक है, तुम शुरू कर सकते हो। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। माहौल सेट हो चुका था। मु शियाओलान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मु सुशांत ने उसे रोक दिया। शियाओलान, इधर आओ। मु शियाओलान चुपचाप पीछे हट गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर पछता रही थी कि वो यूनचे को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से यहां क्यों लाई
और मुसीबत यह थी कि यूनचे ने उसकी मास्टर की जान भी बचाई थी। अब मैं क्या करूं? फ्रीजिंग स्नो हॉल का एग्जाम खत्म हो चुका था, तो वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। तमाशा देखने के लिए नए पास हुए डिसाइपल्स और पुराने मेंबर्स सब इकट्ठा हो गए थे। मु शियाओलान ने चिल्लाकर कहा, अरे सुन लो, तुम दोनों सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाओगे, बिल्कुल नहीं। उसे डर था कि ली मिंगचिंग कहीं यूनचे को जान से न मार दे या परमानेंट डैमेज न दे दे। आखिर डिवाइन वे के सामने सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म का बंदा चींटी बराबर था। जी हानफेंग ने तुरंत अपना रंग दिखाया। अगर वो लड़ रहे हैं तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, चोट तो लगेगी ही। लेकिन सीनियर सिस्टर शियाओलान ने सही याद दिलाया, ये फ्रीजिंग स्नो हॉल है, तुम दोनों लड़ोगे लेकिन कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हां, चोट लगना तो आम बात है, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, चाहे कितनी भी चोट लगे, कोई शिकायत नहीं करेगा, वरना लोग तुम्हें कायर समझेंगे। जी हानफेंग और ली मिंगचेंग दोनों समझ गए थे। इशारा साफ था, जान से मत मारना, लेकिन हाथ पैर तोड़े जा सकते हैं। ली मिंगचेंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मु शियाओलान गुस्से से लाल हो गई। वो बोली, तुम जी हानफेंग, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। लेकिन मु सुशान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जी हानफेंग गलत नहीं कह रहा। लड़ाई में चोट लगने से रोकना मुश्किल है। अगर चोट ही न लगे तो मुकाबले का मतलब क्या? शुरू करो। मु सुशान की बातों से लग रहा था कि वो यूनचे के फेवर में नहीं है। ये देखकर ली मिंगचेंग का हौसला और बढ़ गया। वो लापरवाही से यूनचे के सामने खड़ा हो गया। यूनचे, टेंशन मत लो, मैं तुम पर रहम करूंगा। अपना हथियार निकालो। अरे हां, वो प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट निकालो जिससे तुमने एग्जाम में चीटिंग की थी। वो पक्का बहुत पावरफुल होगा। दिखाओ जरा हमें भी। आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। सबकी नजरों में यूनचे एक जोकर बन चुका था। जरूरत नहीं है, ये बोलते हुए यूनचे अपनी जगह पर जमा रहा। उसके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी, बिल्कुल शांत। ली मिंगचेंग हंसा, हथियार भी यूज नहीं करना। खैर, उससे रिजल्ट बदलने वाला भी नहीं है। उसने अपना बायां हाथ आगे किया और दायां हाथ पीछे कमर पर रख लिया। आओ, तुम पहले अटैक करो। मैंने तुम्हें एनर्जी जमा करने का बहुत टाइम दे दिया, मुझे निराश मत करना। यूनचे हल्का सा हंसा और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लिए। उसने कहा, चूंकि चैलेंजर तुम हो तो पहला अटैक तुम्हें करना चाहिए। पफ! भीड़ में हंसी का धमाका हो गया। लोग लोटपोट हो गए। सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म का ये चूहा डिवाइन ओरिजिन रियल्म के शेर को कह रहा है कि पहले तुम मारो, वो भी बिना डिफेंस लिए। मु शियाओलान ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। लेकिन मु सुशान की नजरें बाकियों से अलग थी। वो यूनचे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। यूनचे का ऑरा साफ साफ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के 5th लेवल का था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी शांति, वो बनावटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के ने 100 जन्मों का अनुभव ले रखा हो। उसने जिंदगी और मौत के इतने खेल देखे थे कि अब उसे इन छोटी मोटी धमकियों से फर्क ही नहीं पड़ता। ये लड़का, मु सुशान के मन में गहरा सवाल उठ रहा था। ली मिंगचेंग पागलों की तरह हंसने लगा। सच में 10,000 साल में तुम्हारे जैसा नमूना नहीं मिलेगा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अचानक ली मिंगचेंग की हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ गई। वो उछला और उसका बायां हाथ लापरवाही से नीचे आया, सीधा यूनचे की छाती की तरफ। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, एक भयानक आइस कोल्ड फ्रोस्ट एनर्जी वहां जमा हो गई। ऐसा लगा जैसे वो यूनचे के आसपास की हवा को ही जमा देगा। ये कोई मामूली हमला नहीं था। उसने 5 मूव्स का ऑफर दिया था क्योंकि वो यूनचे के साथ थोड़ा खेलना चाहता था। लेकिन यूनचे का ये नकली कॉन्फिडेंस उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जबकि इतनी भीड़ देख रही थी, तो ली मिंगचेंग ने सोचा कि क्यों न नए डिसाइपल्स के सामने अपनी असली ताकत की नुमाइश की जाए और खेल को एक ही बार में खत्म किया जाए। ली मिंगचेंग पूरी तरह तैयार था, लेकिन यूनचे अपनी जगह पर बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके दोनों हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। न उसने कोई डिफेंसिव स्टैंस लिया और न ही ऐसा लगा कि वो काउंटर अटैक करने वाला है। वहां खड़े लोगों को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि उन्हें ली मिंगचेंग की भयानक फ्रोस्ट पावर महसूस हो रही थी। उनकी नजर में ली मिंगचेंग के आइस सील के नीचे यूनचे जैसा कमजोर कल्टिवेटर हिल भी नहीं सकता था। सबको लग रहा था कि मैच का नतीजा तो शुरू होने से पहले ही निकल चुका है। वहां मौजूद हर किसी के लिए
ये फाइट बस एक एकतरफा मजाक थी। ली मिंगचेंग ने देखा कि यूनचे अभी भी बिल्कुल बेफिक्र खड़ा है, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही न हो। ये देखकर ली मिंगचेंग के चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी कोल्ड एनर्जी ने यूनचे के मूवमेंट्स को सील कर दिया है। उसने अपनी हथेली में जमा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया। उसका इरादा साफ था, वो यूनचे को बुरी तरह घायल करना चाहता था। तुमने खुद इसे मांगा है, ली मिंगचेंग ने धीरे से गुर्राते हुए कहा, और अगले ही पल उसके हाथ में जमा हुई वो खतरनाक फ्रोस्ट प्रोफाउंड एनर्जी सीधे यूनचे की छाती की तरफ गोली की रफ्तार से बढ़ी। बैम! बर्फ में जमी उस जगह पर एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही ली मिंगचेंग का हाथ यूनचे के शरीर से टकराया, वो उसके आर पार निकल गया। वो असली यूनचे नहीं था, बल्कि एक आफ्टर इमेज यानी परछाई थी। ली मिंगचेंग को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका अटैक खाली गया और वो अपना बैलेंस खोकर बुरी तरह आगे की तरफ लड़खड़ा गया। वो लगभग मुंह के बल गिरने ही वाला था कि उसने अपनी पावर वापस खींची और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके दिल में एक गहरा झटका लगा था। अभी उसका दायां हाथ 10 मीटर दूर भी नहीं गया था कि यूनचे की आवाज हवा में तैरती हुई आई। पहला मूव! किसी ने भी इस सीन की उम्मीद नहीं की थी। ली मिंगचेंग का हमला न तो बहुत तेज था और न ही धीमा, तो यूनचे का बच निकलना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन असली पहेली यह थी कि सबने ली मिंगचेंग का फ्रोस्ट ऑरा महसूस किया था। उस लेवल की ताकत के सामने यूनचे का आजाद होना नामुमकिन होना चाहिए था। क्या ली मिंगचेंग ने उसे ठीक से लॉक नहीं किया था? है, ये क्या हुआ? बोलते हुए मु शियाओलान, जो उम्मीद कर रही थी कि यूनचे को चोट लगेगी, उसने हैरानी से ऊपर देखा। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया। मु सुशान ने धीरे से बुदबुदाया, ओह, क्या कमाल की मूवमेंट स्किल है। ये लड़का सच में बाकियों जैसा नहीं है। उनकी पारखी नजरों से कुछ नहीं छिपा था। मु सुशान से बेहतर कोई नहीं जानता था कि ली मिंगचेंग ने अपनी फ्रोस्ट प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की थी या नहीं। यूनचे के आसपास की हवा और स्पेस पूरी तरह जम चुके थे। वो उस कोल्ड एनर्जी सील के बिल्कुल बीच में था, लेकिन उस बर्फ की कैद में भी वो ऐसे गायब हुआ जैसे कि ली मिंगचेंग की सील कभी वहां थी ही नहीं। उधर ली मिंगचेंग अंदर से हिल गया था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने अपने चेहरे पर वापस वही पुराना घमंड ओढ़ लिया। वो यूनचे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे की तारीफ कर रहा हो। उसने कहा, है, बुरा नहीं है बच्चे। पिछला अटैक तो बस एक ग्रीटिंग था, सिर्फ हेलो बोलने के लिए। मेरे पास 5 मूव्स हैं। अगर मैं पहले ही अटैक में खेल खत्म कर देता तो मजा कैसे आता? तुम्हारा कल्टिवेशन सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के मिडिल स्टेज पर है। मुझे डर था कि तुम शायद पहला अटैक भी न झेल पाओ, लेकिन लगता है तुमने मुझे निराश नहीं किया। आओ आओ, चलो गेम जारी रखते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर समझदारी वाली स्माइल आ गई। उन्हें लगा, अच्छा तो ये बात है। ओ समझा, तो वो बस उसके साथ खेल रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, इससे कुछ साबित नहीं होता। वो कोल्ड एनर्जी शायद यूनचे को छुई भी नहीं होगी। अगर छू जाती तो बचना तो दूर, वो वही ढेर हो जाता। लोगों में खुसफुस शुरू हो गई। ली मिंगचेंग इतने कमजोर अपोनेंट के साथ खेलने के मूड में है। लगता है दोनों के बीच कोई पुरानी खुन्नस है। अरे, ली मिंगचेंग को एग्जाम में फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन यूनचे ने चीटिंग करके उसे पीछे छोड़ दिया। जाहिर है वो बदला लेना चाहेगा। वैसे इस यूनचे की हिम्मत तो देखो, लोअर रियल्म का होकर डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में आते ही चीटिंग कर डाली। लगता है लोअर रियल्म्स में ये सब आम बात है। मु सुशान ने इन बातों को सुनकर मिस्टीरियस तरीके से हंसते हुए कहा, है, वो अब थोड़ा घबराने लगा है। मु शियाओलान ने पागलों की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओह, वो पक्का अब घबरा गया होगा। उसे बस शांत होने का नाटक करना आता है। मैं तो उससे 100 गुना ज्यादा घबराई हुई हूं। उसे लगा कि मु सुशान यूनचे की बात कर रहे हैं। मु सुशान ने मु शियाओलान की तरफ देखा और बोले, लगता है कि भले ही तुम और पैलेस मास्टर बिंगयुन उसे लोअर रियल्म से लाए हो, लेकिन तुम उसे अब तक समझ नहीं पाई हो। मु शियाओलान ने चिढ़ते हुए कहा, बेशक मैं उसे समझती हूं। वो हमेशा से ऐसा ही है। वो इतना कमजोर है, लेकिन फिर भी इतना निडर होने का दिखावा करता है। न सिर्फ उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, बल्कि उसे शोफ करने और लड़कियों को तंग करने में बहुत मजा आता है। वो एक नंबर का बेशर्म इंसान है। अपने प्लेनेट पर वो ऐसा था तो ठीक था, लेकिन स्नो सॉन्ग रियल में आकर भी नहीं सुधरा। आप कह सकते हैं कि जिस पल वो आया, वो मास्टर के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद मैं क्या करूंगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मु शियाओलान अपनी भड़ास निकालती रही, लेकिन मु सुशांत चुपचाप तमाशा देखते रहे। भले ही ली मिंगचेंग ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि वो यूनचे के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे सच्चाई पता थी। तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।